वेलकम दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है मन की बात भावना के साथ के चैनल पर। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बातें करने आए हैं और बातें भी ऐसी जो आपके काम की। अब तक 3 दिन से जो हम बातें कर रहे थे, आई होप आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू तो ऐड करी होगी। मेरी बातों ने कहीं ना कहीं तो आपकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस लाए होंगे। आज जो हम बातें करने वाले हैं, आज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस लाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मन की बात भावना के साथ। आज हम बात करेंगे बच्चे के मालिश को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर, उसके खाने पीने को लेकर, मदर की, फादर की। आज हम ये बातें करेंगे। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे की मालिश होनी है, उसके लिए ना हम एक तेल घर में बना सकते हैं। सरसों के तेल में 2 आपने लहसुन की फलियां डालनी है, 5-7 मेथी दाना और 5-6 बादाम। और तेल को ना खूब खूब आपने सड़ने देना है, जब तक उसका स्मेल ना निकल जाए ना, सरसों के तेल की जब तक स्मेल ना निकल जाए। आपने उस तेल को फिर ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद एक बोतल में भर के रख देना है। और जब जब आप बच्चे की मालिश करोगे ना, इस तेल को आप यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। उसको जब चलने लगेगा तो चलते वक्त पैरों में दर्द नहीं होएगी। कम से कम 1 से 1.5 साल तक बच्चे की मालिश होनी बहुत ज़रूरी है। ये तेल जब बच्चा अपनी बॉडी में ले जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं राहत भी देगा, रेस्ट देगा, रिलैक्स देगा। एक बात और मैं यहाँ कहनी चाहूँगी कि जैसे बच्चे के आप जब, अब देखो मौसम चेंज हो चुका है, गर्मियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे मौसम चेंज ही होना है। सर्दियों की बात अलग थी। अगर सर्दी का बच्चा, जिस भी फेज का बच्चा है, आप जब बच्चे की मालिश करने लगते हो ना, उसको ज़मीन पे लटा दो। कोई चादर बिछाकर, कोई अच्छा सा उसका मैट बिछाकर, मैं कहती हूँ उसके कपड़े उतार कर ना पूरा खुला उसको छोड़ दो। फिर आप उस बच्चे की हाथों की जो वो अंगड़ाई लेगा, टांगों को सीधा करेगा, क्योंकि वो बड़ी देर से बेड पे लेटा हुआ है, इतना थका हुआ है। जब आप बच्चे को पूरा फर्श पे, चादर पे, उसके मैट पे, उसको जो भी उस बेड होगा उसका, जब उसको लेटाओगे, खूब अपने टांगों को चलाएगा, हाथों को चलाएगा और उसकी अंगड़ाइयाँ होएंगी, खूब उसकी अपनी एक एक्सरसाइज। वो बच्चा ना अपने आप ही अपने हिसाब से, प्रकृति का देखो भगवान ने कैसे संरचना करी है शरीर की, कि अपने आप बच्चा अपनी बॉडी को कैसे उसने चलाना है, कि अपने लेवल के हिसाब से कैसे उसको वर्किंग में लाना है, बच्चा अपने आप करता है। तो आप उसको खुला छोड़ दो 15-20 मिनट तक, जब तक उसकी अच्छे से साइकिलिंग ना हो जाए। उसके हाथों को दबाओ, उसके पैरों को दबाओ, उसको उल्टा करो, पीछे दबाओ। क्या उसको रिलैक्स होएगी, आप खुद फील करोगे। और आई एम श्योर मदर्स ने, जो मेरा ये सुन रही हैं, उन्होंने फील भी किया होगा कि बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। फिर जो मैंने आपको तेल बताया है, इस तेल से बच्चे की मालिश करो। अब आप यहाँ कहोगे कि मैम कौन ज़मीन पर लेटाता है, हमारा बच्चा ज़मीन पर, हम ज़मीन पर लेटाएंगे? ना मैम, ये तो गलत बात कह दी आपने। मुझे एक बात बताओ, कृष्ण भगवान मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी खाते थे, और जब मिट्टी खाते खाते यशोदा माँ ने उनको पकड़ा ना, और पकड़ने जब उनका मुंह खोला गया तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था उन्होंने। तो आप कहते हो कि हम अपने बच्चे को ज़मीन पर क्यों लटाएं? नहीं, आपने उसको ज़मीन पर लेटाना है, उसको मिट्टी में मतलब कि मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, उनको मिट्टी में शाम को खेलने के लिए मैं भेजती हूँ अपनी काउंसलिंग के अंदर। तो आप बच्चे को लेटाओ, उसको खुलने दो, फिर उसकी मालिश करो और फिर उसको नहलाना है। अब नहलाने का भी एक प्रोसीजर होता है। वो कैसे, कि आपने जब बच्चे को पानी डालते हो ना, शोल्डर से पैर तक आपने पानी डालना है। सिर पे पानी नहीं डालना, क्योंकि जैसे आप सिर पे पानी डालोगे, उसके नाक में या मुंह में अगर गलती से भी चला गया ना, बच्चा अपनी सांस उखाड़ लेता है। तो आपने उसका सिर जो है उल्टा करके, उल्टा मग्गा पानी का डालना है, ताकि पानी जो है ना उल्टी तरफ से नीचे की जाए, बच्चे के फेस पे ना आए। आपने बच्चे को नहलाना भी ऐसे है, और अच्छे से नहलाइए, और उसकी जितनी भी गंदगी है उसको साफ करिए, और बाद में उसको टॉवल से लपेट कर थोड़ी देर उसको अपना स्पर्श देना है, और उसके बाद फिर उसको
तैयार करिए, जो भी उसके पाउडर हैं उसको यूज़ करिए और अच्छे कपड़े से पहनाकर फिर उसका फीड का प्रोग्राम शुरू होता है। अब कई बार मैंने देखा है कि घर में चहल पहल लगी हुई है, शोर मचा हुआ है, मदर जो है ना बीच में बैठ जाएगी और फीड कराना शुरू कर देगी। जो भी आवाज़ें हैं ना वो सब आनी शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर आपको एक इतनी इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी इस बात पे। कृष्ण भगवान अपनी गायों को जब चराने जाते थे ना, बीच में खड़े होकर बांसुरी बजाते थे और पूरी गायें उनके इर्द गिर्द घूम रही होती थी और उनका जो हैप्पी हार्मोन्स ना रिलीज होता था गायों का। आपने अपने बच्चे को एक रूम में ले जाना है, वहाँ पर कोई भी सूदिंग सा म्यूज़िक चलाइए और अपने बच्चे को फीड कराइए। आपका मन भी शांत होगा और जो बच्चा फीड ले रहा है, लेते टाइम जो आपके अंदर उथल पुथल हो रही है ना वो उसके अंदर नहीं जाएगी। एक और बात बताऊं, जब बच्चे इस टाइम पे ना बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उस टाइम पे आप जो मन में एक तो जो चैंटिंग चल रही है या कोई म्यूजिक चल रहा है, उस वक्त जो भी आप बच्चे को इंफॉर्मेशन देते जाओगे, कोई भी पॉजिटिव वर्ड्स देते जाओगे, वो सोल जो है ना सब ले रही है, क्योंकि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, सब उसके अंदर जा रहा है। आज की एक जो बहुत ही एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन, अगर आप बच्चे को उस वक्त ये कह दोगे ना ये गैजेट से मोबाइल से दूर है, सबकॉन्शियसली वो उसके अंदर जा रहा है और जैसे बड़ा होगा जब आपको उसके हाव भाव पता चलने लगेंगे, कहीं ना कहीं वो मोबाइल को शायद ना यूज करे या दूर जाए, अनलेस अनटिल जब तक आप मोबाइल की जिद नहीं करोगे अपना पल्ला झड़ाने के लिए कि मुझे काम करना है, तू मोबाइल पकड़ और मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर आप उस प्रोसेस से चलोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है ना मोबाइल से भी दूर जाएगा। अब मदर की यहाँ पर बच्चे की मैंने मालिश की जो आपको तेल बताया, रिकमेंड करा, वो सरसों के तेल में आपने बनाना है। लेकिन यहाँ पर जब मदर की मालिश की बात आती है ना, अब जैसे किसी का सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन में डॉक्टर्स जो हैं 15 दिन तक मना करते हैं कि आपने मालिश नहीं करवानी, तो आप 15-20 दिन के बाद डॉक्टर की रिकमेंडेशन से तिल के तेल में आपने कैस्टर ऑयल मिक्स करके अपनी मालिश करवानी है। जितना भी आपकी बॉडी में वायु है, जो भी आप खान पान करते हो, गैस बनती है, वो सारी आपकी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। आपको भी तंग नहीं करेगी, आपके साथ आपके बच्चे को भी तंग नहीं करेगी। बच्चे का सरसों के तेल में मेरे बताए हुए तेल को आपने यूज़ करना है। मदर ने तिल के ऑयल की उसमें कैस्टर ऑयल मिक्स करके उसकी अपनी मसाज करानी है। और इस तरीके से जो आप अपने अपने कामों को करोगे, आप भी खुश, आपका बच्चा भी खुश। जब आप दोनों खुश तो घर का एनवायरनमेंट अपने आप हैप्पी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि मन मचल जाता है, मन बड़ा बेईमान है। कई बार लेडी का ना आइसक्रीम खाने को मन कर जाता है। और याद करिए रखिए कि अगर आपने बच्चे को इमीडिएट फीड देना है ना, तब आइसक्रीम नहीं खानी है। ठंडी चीज़ आपने तब नहीं लेनी है कि फीड कराना है। एटलीस्ट 1-1.5 घंटे का, या तो बच्चे ने दूध पी लिया है और कम से कम आपको पता है कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा अब ये सो गया है, तो ये फीड नहीं लेगा। आप इन बिटवीन खा सकते हो, क्योंकि अगर आपने आइसक्रीम खा के इमीडिएट उसको फीड करा दिया ना, उसको कोल्ड कफ हो जाएगा, उसको कोल्ड कफ हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि ठंडी चीज़ों को जितना अवॉइड कर सको। अगर कुछ टाइम तक आप फीड करा रहे हो, फीड पर है बेबी, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, तो ज़रूर अवॉइड करिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फादर की। अब आप ये देखिए कि जैसे हम हर 3 दिन से बात कर रहे हैं, हम मदर को लेकर बात कर रहे हैं, हम घर के एनवायरनमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ना हम कहीं ना कहीं अब फादर के मेंटल इमोशनल की बात ही नहीं कर रहे। इनफैक्ट बहुत कम होता है कि उनकी बात करी जाती है, क्योंकि बॉय को ना, एक मैन को पहले दिन से जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है ना, वो रो भी नहीं सकता। तू मर्द है, तू लड़का है, लड़के रोते हैं, ऐसे कहते हैं, हाँ लड़के रोते हैं।
तो बच्चे को ना शुरू से ही ये ब्रिंगिंग करी जाती है लड़के को कि तू रो भी नहीं सकता। अब आप ये देखो कि थक के आता है, फिर आके घर में जो एनवायरनमेंट होता है, मदर की सुने, फादर की सुने, बहन की सुने, घर में जो जो लोग साथ रह रहे होते हैं उसकी सुने, तो वो कहता है कि मैं कहाँ निकालूं, मैं अपनी इन बातों को कहाँ निकालूं। तो कई बार वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी फैमिली को नहीं डिस्कस कर सकता कि लोग क्या सोचेंगे, एक लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, हम इसी में ही मर जाते हैं। कम से कम अपने 2 से 3 ऐसे क्लोज फ्रेंड ज़रूर बनाने चाहिए। अगर इंसान का दिल रोता है ना और वो कह नहीं पाता, तो दिल में ही दर्द होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ कि फादर के भी इमोशंस का इस टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। खाली मदर, बच्चा, एनवायरनमेंट, हम ये सब बातें ज़रूर करते हैं, फादर का भी इमोशनल इम्बैलेंस होता है, वो कह नहीं पाता, अंदर ही अंदर पीता है, और इसमें वाइफ उसका बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि दोनों ही इस चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ ये कहूँगी कि मेल को अपने 3-4 फ्रेंड्स, ऐसे क्लोज फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए। लेडी जो है ना, दिन में फ़ोन पे बात करके माँ से बात कर लेगी, बहन से बात कर लेगी, अपना अंदर का निकाल लेती है, वो बहुत जल्दी रिलीज़ कर देती है। लेकिन आदमी नहीं कर पाता। माँ को कहने जाएगा तो माँ कहेगी तेरी बीवी की गलती, कहाँ जाए। तो इसलिए अपने 3-4 ऐसे फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि ज़रूर बनाएं, ताकि आपके अंदर का निकला रहे, बाहर निकला रहे, आप हल्के रहो। क्योंकि जितना माइंड लाइट रहेगा ना, उतना आप हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। क्योंकि आपकी प्रेजेंस, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए, आपके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने पर ध्यान ज़रूर देना है। और जितना हम कहते हैं ना, एनर्जी जिस तरफ फ्लो करती है, ग्रोथ भी वहीं होती है। तो हमने हैप्पीनेस की तरफ जाना है, सैडनेस की तरफ नहीं। अब यहाँ पर ना आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करने जा रही हूँ। कुछ फैमिलीज़ में जैसे देखा गया है कि लेडी कंसीव नहीं कर पाती या डिले होता है, कई बार काफ़ी साल हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निक बताने जा रही हूँ। हमने ये काफ़ी आजमाई है लोगों पर, लोगों के रिज़ल्ट भी आए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन लोगों को जो ये रिज़ल्ट आए हैं, उनके घर में ये कंसीव हुआ है। जैसे किसी लेडी का 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कंसीव नहीं कर पाई, तो हम उनको एक ना विजुअलाइजेशन कराते हैं। और वो विजुअलाइजेशन ऐसे कराई जाती है कि आपको ना एंड रिजल्ट देखना है। जैसे एक बेबी आपके घर में आ चुका है, 1 साल जो एक बच्चा होने के बाद वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें हो रही है, फीडिंग हो रहा है, सब कुछ, एक लेडी पूरा 1 साल उस प्रोसेस में होती है ना, उस प्रोसेस को आपने विजुअलाइज करना है। जब आप उस प्रोसेस को विजुअलाइज करोगे, माइंड उस चीज़ को सुनेगा। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता, कि उसको आप रियल दिखाओगे तो भी वो यस बॉस कहेगा, और अगर आप इमेजिनेशन में दिखाओगे वो तब भी उसको यस बॉस ही कहेगा। तो आप जिन लेडीज़ के कंसीव नहीं हो रहे, तो मैं आपको ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, आप अगर आपको इसको लेना चाहें तो मेरे से पर्सनली डीएम करके मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि इसमें हम क्या क्या प्रोसेस कराते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा ही आपको बता रही हूँ कि ये विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक है, आप ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहें उसको पा सकते हैं। तो जो भी मेरे से जुड़ना चाहे पर्सनली मेरे पास आ सकता है। और आज मैंने जो आपके साथ शेयर करा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से रोज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मन की बात भावना के साथ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं 8 बजे। शुक्रिया।